हफ्सा बशीर और हाजिर हूँ आप सबके लिए एक नए कंटेंट के साथ। उम्मीद करती हूँ कि पिछली सारी वीडियोस आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होंगी। अगर अब तक आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए जी, आज का टॉपिक जो है उसको शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है जी? आज का टॉपिक ये है कि जो लोग जजमेंटल होते हैं उनकी बातें किस तरह से छोटे दिल के लोगों पर असर करती है। सबके ही दिल पे असर करती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हसास होते हैं, उनका दिल बहुत छोटा होता है, वो हर छोटी छोटी बात पे सोचते बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो उनको सबसे ज़्यादा वो जजमेंटल बातें हर्ट करती हैं। ठीक है, अव्वल तो ये कि जो लोग जजमेंटल हैं आपके इर्द गिर्द में, उनसे आप लोग दूर ही रहिए। ठीक है, उनके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन रखिए, क्योंकि ये जजमेंटल लोग ही हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्ट्रॉय करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा चुभती हैं, क्योंकि उनके अल्फाज और उनका वे ऑफ जो जजमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा रूड होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग सकता है। ठीक है, आप जजमेंटल जब होते हैं आपको तो बस अपनी मस्ती का होता है कि यार ये बंदा ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, चलो यार इसकी मजाक उड़ाते हैं, इसका थोड़ा सा मजाक बनाते हैं, टाइम पास हो जाएगा। दूसरों के सामने हम कूल लगेंगे कि यार ये दूसरों की रैगिंग कितनी अच्छी कर रहा है, मैं पॉपुलर हो जाऊंगा। हम तो यही सोच के दूसरों की जजमेंट करते हैं, लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि जिसकी हम रैगिंग कर रहे हैं या जिसको हम जज कर रहे हैं उसके दिल पे क्या गुजर रही है, वो किस तरह से हर्ट हो रहा है, उसके दिमाग पे, उसके जहन पे, उस पर दिल पे क्या असर पड़ रहा है। हम ये सब चीज़ें नहीं सोचते, हम सिर्फ अपने तफरीहों के चक्कर में होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। अव्वल तो किसी की ड्रेसेस को जज करना, ठीक है, जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी गोइंग हैं या हम लोग कॉलेज गोइंग हैं या हम किसी भी इवेंट में जाते हैं, हम लोग जज कर रहे होते हैं कि यार ये देख इसने क्या पहना है, इसको ड्रेसिंग का सेंस ही नहीं है यार, इसको हम मुंह पे बोल ही देते हैं यार ये तू क्या पहन के आ गया है, तुझे अकल नहीं है कहाँ क्या पहन के जानी है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती हैं सामने वाले को, उसका अंदाज़ा हमें नहीं होता, वो हंस के चला तो जाता है, लेकिन उसके दिमाग पे और उसके दिल पे आपकी बात का जो असर होता है ना, वो ज़िंदगी भर रह जाता है। और ऐसी हरकतें करके ना आप दूसरों की नज़र में ख़ुद को नीचा गिरा देते हैं, किसी के वे ऑफ टॉकिंग पे। यार तू तो देख, तू कैसे बोल रहा है, तुझे बात करना नहीं आती, तू चल कैसे रहा है। कोई लड़का होगा ना, उसकी उसको उसकी चाल में थोड़ी सी लचक होगी, उसको बोलेंगे यार तू तो लड़कियों की तरह चलता है, तू तो ये है, तू तो वो। हम लोग बहुत ज़्यादा ना जजमेंटल बन जाते हैं। हम ये भी तो कर सकते हैं कि यार हम उस बंदे को प्यार से बैठ के समझाएं कि यार तेरी पर्सनैलिटी पे ना ये चीज़ सूट नहीं कर रही, तू इसको स्विच कर दे, तू किसी और चीज़ को अपना ले। हम ये नहीं करते हैं। हमारा जो मेन मकसद होता है वो होता है दूसरों को शर्अंगेज़ी से उनको ना जलाना, उनको तपाना। हम ये सोच के सब कुछ कर रहे होते हैं। और जो भी ऐसे लोग हैं ना आपके इर्द गिर्द जो बहुत ज़्यादा जजमेंटल हैं, उनसे प्लीज़ बहुत ज़्यादा दूर रहें, क्योंकि ये चीज़ें इंसान को बहुत ज़्यादा फील होती हैं। किसी का एक पूरे दिन में आपको बोला हुआ एक जुमला आपको पूरा 24 घंटे आपके ख़राब कर देता है। हत्ता कि पूरी रात आप उसी बारे में सोच रहे होते हैं कि यार वाकई मेरा आउटफिट इतना बुरा लग रहा था कि मुझे उसने ये बोला, या वाकई मेरे चलने का या बोलने का अंदाज़ ऐसा है कि यार उसने मुझे बोला, सबके सामने बोला, यार मेरी तो इंसल्ट हो गई। हम ये सब चीज़ें सोचते हैं, जो कि हकीकत है, क्योंकि हमें बुरा लगता है। तो हम क्यों इतने जजमेंटल बने? अगर किसी ने कुछ पहना हुआ है और वो इंसान उस आउटफिट में कंफर्टेबल है, तो यार लेट हिम और हर वेयर दैट। हम क्यों किसी को जज करें? अगर कोई बोल रहा है और उसके बोलने के तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो क्या हो गया यार? हर इंसान परफेक्ट थोड़ी होता है। आप क्यों इतने जजमेंटल बनते हो? ये है इसने देख तो सही क्या पहना है, इसको देख यार ये कैसे बोलता है। हम बहुत ज़्यादा जजमेंटल बनते हैं, हर छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा जजमेंटल बनते हैं। किसी की प्राइवेट लाइफ में हम क्यों दखल दें? और हमें हक ही क्या है कि हम किसी की प्राइवेट लाइफ में दखल दें? ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं और ये आपके करैक्टर को भी नेगेटिव बनाती हैं और आपके अखलाक को भी अच्छे से पेश करती हैं। तो ये जजमेंटल वाली जो आदत है ना आपकी, ये आपको बहुत निकाल देनी चाहिए। अब ऐसे ही किसी का ब्रेकअप हो गया और फिर उनका पैचअप हो गया और फिर उनकी है ना कल को शादी हो गई। ये वही है ना जिसने पहले तुझे लात मारी थी, अब तूने इसी से शादी कर ली। क्यों भाई, क्यों जजमेंटल बन रहे हो? आपको क्या पता उनके बीच के टर्म्स कंडीशंस? क्यों? या फिर आप उसको बोलोगे तू तो इसके पीछे ही लगा हुआ था, देख अब हो गई तेरी, अब तू खुश है। क्यों जज कर रहे हो? उसकी खुशी में खुश होना कि यार देख तूने वाकई किसी को इतनी शिद्दत से चाहा कि आज वो तेरा फाइनली ऑफिशियली लाइफ पार्टनर बन रहा है। आप किसी को ये बात भी तो बोल सकते हो। आप क्यों इतना जजमेंटल बनते हो? अगर कोई है किसी को पसंद कर रहा है और सामने वाली बंदी उसको इग्नोर कर रही है, या बंदी पसंद कर रही है, लड़का उसको इग्नोर कर रहा है, हम क्या बोलेंगे? पीछे ही लगा रहे तो उसके, तुझे कुछ घास नहीं मिलने वाली, कोई घास नहीं डालेगा वो तुझे, या घास नहीं डालेगी वो तुझे। आप उसको एक अच्छे वे में, एक पॉजिटिव वे में भी तो समझा सकते हो कि नहीं यार ही इज़ नॉट योर टाइप, यू डिज़र्व समथिंग बेटर। और
उसको थोड़ा मोटिवेट कर सकते हो या उसकी हेल्प कर सकते हो। ईजीली तो कुछ भी किसी को नहीं मिलता। अगर किसी को पता चल जाए ना मेरे दोस्त को ये लड़की या ये लड़का पसंद है, बस उसकी सिर्फ हमने रैगिंग करनी है और लाउड स्पीकर बन जाना है, सबको है ना गले में ढोल बजा बजा के, है ना, फिर गले में ढोल डालना है और उसको बजा बजा के बताना है कि यार ये इसको पसंद करता है, वो उसको। ना आप सीक्रेट्स रख सकते हो, ना आप किसी को कोई पॉजिटिव वाइब दे रहे हो, ना आप किसी को कोई है ना अच्छा ट्रीट कर रहे हो, जजमेंटल भी बन रहे हो। तो आप मुझे खुद बताओ कि आप जब अगर ऐसे हो तो आपके करीब लोग आएंगे, आपके नज़दीक लोग रहना चाहेंगे? और अगर वही चीज़ आपकी बोली आपके सामने ही कोई बोल दे तो आपको बहुत बुरा लग जाता है कि यार ये तेरा बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं था, तूने ये बात स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दी। यार आपका जो बिहेवियर दूसरों के सामने है, हम लोग पता है आजकल क्या करते हैं, हम लोग ने ना हर बदतमीज़ी को नाम दे दिया कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होना नहीं है, ये बदतमीज़ी है। और बदतमीज़ी में स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। अगर आप कोई है, कोई मतलब कि कोई लाइक इंसान है, वो आपको ज़्यादा कोई ख़ास पसंद नहीं है, वो आपसे कुछ पूछ रहा है, आप उसको रूडली जवाब दे रहे हो, आप उसको ऐसे जवाब दे रहे हो कि उसको अपनी इंसल्ट फील हो, तो आपको क्या लगता है कि दैट इज़ बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड या दैट इज़ बीइंग रूड? बदतमीज़ हो रहे हो ना आप स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ी बन रहे हो। आप किसी को भी इंसल्ट कर देते हो, आप किसी को तरीके से जवाब नहीं देते, आप सबसे बिला वजह ही मतलब कि आते जाते लोगों से कोई आपसे तमीज़ से भी कोई बात कर ले तो आप उसको मतलब एटीट्यूड से जवाब दे रहे हो। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होना नहीं है, ये आपकी बदतमीज़ी है, ये आपका ईगो है। तो ये चीज़ें है ना हमें अपने करैक्टर से बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारी इन चीज़ों से, इन बातों से कोई ना कोई हर्ट होकर पूरी पूरी रात जागता है। क्योंकि हमारे सिर्फ ये नहीं है कि किसी लड़के ने किसी को बोल दिया, ये चीज़ें सिर्फ रिलेशनशिप में होती हैं, ये चीज़ें फैमिली में भी होती हैं, ये चीज़ें भाई बहनों के दरमियान भी होती हैं, ये माँ बेटे के दरमियान, बाप बेटी के दरमियान, ये चीज़ें इवन हस्बैंड वाइफ के दरमियान या किसी भी मतलब किसी भी रिश्ते के दरमियान ये चीज़ें हो सकती हैं। सिर्फ ये चीज़ें एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की हद तक नहीं होती, ये चीज़ें ओवरऑल होती हैं। ये चीज़ें हम खुद भी करते हैं। मैं अपनी किसी फीमेल फ्रेंड को बोल देती हूँ तो वो भी हर्ट हो सकती है। ये हर इंसान की बात है, किसी पर्टिकुलर रिश्ते की बात नहीं है। आप सब लोगों को अच्छा ट्रीट करें। अगर कोई भी कुछ भी पहन रहा है तो आपको उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपका कोई मतलब कि कोई आपका कोई पर्सनल ईगो हर्ट हो रहा है या आपको कोई मतलब कि प्राइवेट इशू हो रहा है, ये चीज़ बहुत 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 ज़्यादा गलत है। हम बहुत सारे लोगों को ऐसे जाने अनजाने में हर्ट कर देते हैं कि सामने वाला कुछ बोलता भी नहीं है और आपको ख़ुद भी रियलाइज़ नहीं होता। आपको अपनी ज़बान पे इतना कंट्रोल रखना चाहिए कि आप बिल्कुल भी किसी के सामने ऐसा अल्फाज या ऐसा कोई जुमला ना बोल दें कि वो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दे। अच्छा जी, अगर इसके साथ ही देखा जाए तो ये तो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिस पे हम रोज़मर्रा के लोगों को डेली बेसिस पे ही जज कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोगों की सिचुएशंस को भी जज करते हैं, ठीक है। अगर कोई, जैसे मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है कि स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में कहीं भी XYZ लेट हो जाएँ तो हमारी प्रेडिक्शन यही होती है, हमारी जजमेंट यही होती है कि यार ये लेट उठे होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उनके पीछे इसका रीज़न क्या होगा। काफ़ी लोगों के, काफ़ी स्टूडेंट्स की सिचुएशंस ऐसी होती हैं, उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि वो बाय फॉल्ट लेट नहीं होते, उनको मजबूरी में वो लेट हो जाते हैं। किसी को कोई ट्रैफिक मिल गया तो टीचर क्या बोलेंगी, तुम्हें जल्दी निकलना था घर से। भाई उसको प्रेडिक्शन थी कि उसको ट्रैफिक मिलेगी। कोई अगर किसी के घर में कोई मसला मसाइल हो गया और वो उसकी वजह से लेट हो गया तो हम नहीं सोचते, हम कोई भी सेफ साइड चीज़ को सोचते ही नहीं है। हम सिर्फ अपने माइंड में नेगेटिव सिनेरियोस रखते हैं और उन्हीं नेगेटिव सिनेरियोस को लेके हम नेगेटिव जजमेंट्स करते हैं कि यार इसकी ही गलती होगी। अगर किसी इंसान ने कोई गलती कर दी है तो हम पूरा सिनेरियो अपने माइंडसेट के हिसाब से बना देंगे और हमारा माइंडसेट क्या होगा कि यार जो भी हो, लुब्बे लुबाब यही है कि भाई गलती इसकी ही होगी। आप उसको सुने तो सही, हम बिना सुने बिना जाने कितने लोगों की सिचुएशंस को जज कर देते हैं। अगर कोई इंसान है, ठीक है, जैसे हम लोग मतलब यूनिवर्सिटी गोएंगे या कॉलेज गोएंगे, एक इंसान है वो रिपीटेडली ड्रेसेस जो है वो सेम पहन रहा है, सही है, हर हफ्ते में वो सेम ड्रेसेस को ही रिपीट कर रहा है। हम क्या बोलेंगे, इसके पास तो कपड़े ही नहीं है, सेम पहनता रहता है। आपको वाकई पता है कि उसके पास कपड़े शायद ना हो सकता है कि उसके पास वही लिमिटेड ड्रेसेस हो, आपके पास माशाल्लाह अनलिमिटेड है, उसके पास लिमिटेड ड्रेसेस हो जिनको वो रिपीट कर रहा है। और अगर कोई इंसान, उसको शर्मिंदगी नहीं हो रही कि यार मैं अपने लिबास को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो आपको उस चीज़ से क्या प्रॉब्लम है? हम इस चीज़ से भी जज करते हैं, हम हर चीज़ में लोगों को जज करते हैं, हम लोगों की सिचुएशंस को, कंडीशंस को जाने बगैर जज करते हैं।
अगर किसी में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और फिर उनकी वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, जैसे दो दोस्त हैं उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो वो एक दूसरे से दूर हो गए, लेकिन फिर उन्होंने बात की, उन्होंने उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई और फिर वो लोग दोबारा दोस्त बन गए, तो फिर हर थर्ड पर्सन यही बोलेगा कि क्या हुआ भाई, तुम लोग का फिर से हो गया मामला सॉल्व, तुम उसने तो ये क्या था तुम्हारे साथ, उसने तो वो किया था तुम्हारे साथ। हम वही जज करते रहेंगे, हम वही लोगों के बीच में नेगेटिविटी फैलाते रहेंगे कि भाई तुम लोग का कैसे हुआ, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जलते हैं कि भाई ये लोग दोस्त थे, दूर हो गए, फिर से इनकी दोस्ती कैसे हो गई। और ये हम हर रिश्ते में कर रहे होते हैं, सिर्फ जजमेंट कर रहे होते हैं, सिर्फ जजमेंटल बन रहे होते हैं। लेकिन हम ये क्यों करते हैं? ये सिर्फ शैतानी बातें होती हैं, ये हमारे अंदर का शैतान होता है जो हम लोग बाहर निकाल रहे होते हैं। तो इस चीज़ को हमें खुद कंट्रोल करना है और इस चीज़ पे कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके कुछ लाइंस की वजह से किसी की लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम इतने बुरे क्यों बने यार कि हम किसी के ज़िंदगी पे एक बुरा असर छोड़ जाएं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस चीज़ पे वर्किंग करें कि अगर हम जजमेंटल हैं भी तो हमें इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए कि यार हम अल्लाह ना करे कोई ऐसा काम करें कि किसी के बैड बुक्स में शामिल हो, किसी की बैड लिस्ट में शामिल हो। हम क्यों कभी ऐसा कोई काम करें कि थ्रू आउट द लाइफ ना, अगर आपने कोई भी एक नेगेटिव बात किसी को बोल दी ना, आपकी सारी जो भी अच्छाइयाँ होंगी ना वो एक तरफ हो जाएंगी और वो नेगेटिव बात अपना इम्प्रेशन अपनी जगह रखेगी किसी भी इंसान की ज़िंदगी पे थ्रू आउट द लाइफ। तो हम ऐसे बने ही क्यों? हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी चाहिए और हम लोग सिर्फ इस चीज़ को मजाक मस्ती में उड़ा देते हैं, लेकिन हमें इस पे काम करने की वाकई ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा माशरा ऐसा हो कि जिसमें नफ़रत ना हो और प्यार मोहब्बत से आपस में हम मिलजुल के रहें, तो हमें इस चीज़ को अपने अंदर से ख़त्म करना होगा। और देखिए, हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आप को ज़रूर बदल सकते हैं और मैं ये बात हमेशा से कहती आई हूँ। तो अपने ऊपर वर्किंग करना हमारे हाथ में, तो हमें अपने ऊपर वर्किंग करनी चाहिए और इस चीज़ को अपने अंदर से ख़त्म कर देना चाहिए। किसी की ड्रेसिंग पे कमेंट ना करें, जज ना करें। किसी को देखें, अगर किसी पे कुछ सूट नहीं कर रहा और आप उनकी बेटरमेंट के लिए उनको थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, तो वो चीज़ प्यार से हो सकती है, ये जजमेंट वाला नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप एटीट्यूड रख के किसी को बोल रहे हो ना कि यार ये चीज़ तो तुझे अक्ल वक्ल है, तूने क्या पहना है, तेरे अंदर ड्रेसिंग सेंस नहीं है यार, तू तो बिल्कुल ही अजीब जाहिर है, तो ये चीज़ें हर्ट करती हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अल्फाज कैसे इस्तेमाल करें। आपके अल्फाजों का बहुत बड़ा किरदार होता है किसी भी कम्युनिकेशन में। आप अगर अच्छे अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा उनकी ऊपर अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप सेम बातें गंदे वर्ड्स को लेकर या फिर है ना कोई हार्श वर्ड्स को लेकर है ना वही बात करेंगे ना, तो वो बात हर्ट करेगी, समझ नहीं आएगी, वो बात हर्ट करेगी। ऐसे ही हमारे मतलब कि गैदरिंग में हम कहीं पे बैठे हुए हैं, ठीक है, किसी ने कोई वर्ड गलत प्रोनाउंस कर दिया, ठीक है, या फिर किसी का स्लिप ऑफ टंग हो गया और उसने कोई वर्ड गलत बोल दिया, तो भाई पूरी ज़िंदगी ना उसका मजाक उड़ेगा। जब जब वो बंदा सेम गैदरिंग में बैठेगा ना, पूरी ज़िंदगी उसका मजाक उड़ेगा। मजाक एक हद तक अच्छा लगता है, जब वो बहुत ज़्यादा हद से बढ़ने लगता है ना, तो वो एक मेंटल टॉर्चर हो जाता है कि यार आते जाते सेम बंदा मुझे सेम बात बोल रहा है, तो वो एक ना उसके लिए मेंटल टॉर्चर बन जाता है। और हम क्या होते हैं, अपनी तफरीयों में होते हैं, हमें तफरी आ रही है, सामने वाले की हट रही है ना, हमें मज़ा आ रहा है, लेकिन वो उसको अंदर से कितना है ना उसको हर्ट हो रहा है ना, ये हम नहीं समझते। हम किसी की तकलीफ़ नहीं देखते, हम सिर्फ अपनी तफरियाँ और अपना मज़ा देखते हैं। और ये चीज़ हमारी अभी की जनरेशन में, हमारी यूथ में तो बहुत ही ज़्यादा है कि रैगिंग और दूसरों को जज करना और दूसरों की मजाक उड़ाना, मतलब कि उनको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहे हैं और ना उनको कोई रोकता है, क्योंकि बाकी जो लोग होते हैं ना ग्रुप में, उनको भी मज़ा आ रहा होता है, उनको भी कोई एंटरटेनमेंट मिल जाती है। लेकिन जिस बंदे की रैगिंग हो रही है ना, उसको जाके कोई सपोर्ट नहीं करेगा कि यार तू दफ़ा कर इनको, हम अपना चलते हैं, हम दूसरा ग्रुप बना के उनके साथ बैठेंगे। नहीं, ये हर ग्रुप में मैंने ये चीज़ देखी है कि बहुत ज़्यादा हर किसी की बुराई हो रही होती है, किसी ना किसी में कोई ना कोई मतलब चीज़ निकाल के उस पर डिस्कशन किया जा रहा होता है। अगर कोई कुछ कर भी रहा है तो हमें उसको जज नहीं करना चाहिए, और अगर हम वाकई उनके वेल विशर्स हैं और उनके लिए बेटरमेंट चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनसे जाके बात करें, हम उनको बताएं कि यार ये चीज़ तुम्हारी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं कर रही, तुम ये करो, तुम्हारे ऊपर ये ज़्यादा सूट करेगा। हम प्यार से भी तो बातें कर सकते हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सिर्फ जजमेंटल बनना ही नहीं है, अपना जो ईगो दिखाना और एटीट्यूड दिखाना है ना बिला वजह का मासूम लोगों को और हर तरह के लोगों को, ये बहुत ज़्यादा गलत है। ये आपकी अच्छी से पहचान करवाता है कि ये आप
मतलब कि किस तरीके के इंसान हो, और ऐसे इंसान से सब ही दूर भागते हैं और ऐसे इंसान ना एंड में अकेले ही रह जाते हैं, क्योंकि एक हद तक हर कोई साथ निभाएगा, ऐसे इंसान का कोई भी लाइफ टाइम साथ नहीं रहेगा। तो ये सारी मतलब कि आपकी ज़बान जब तक कंट्रोल में है ना तो आप सुकून में हो। जब आपकी ज़बान बिला वजह की बातें बोलना शुरू कर देती है ना तो वो सबसे ज़्यादा मसले मसाइल आपके लिए ही पैदा करती है। और आप अगर कभी किसी को गंदे वे में ट्रीट कर रहे हैं ना, आप सिर्फ कभी ये मतलब सोचा करें कि अगर सेम वे में आपको अगर कोई ट्रीट करे तो आपको कैसा लगेगा, सेम जजमेंट्स आपको मिले, सेम ईगोइस्टिक एटीट्यूड आपको मिले, या सेम है ना ये सारी चीज़ें आपको मिले, तो आपको कैसा फील होगा। आप अपने ऊपर रख के सोचे, तब शायद आपको किसी और की गलती का और किसी और के दुख का और किसी और के हर्ट होने का एहसास हो सकता है। ठीक है, छोटा सा मैसेज था लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझा जाए तो बहुत कुछ है, ना समझें तो कुछ भी नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब तक ये मैसेज पहुँच चुका होगा, और आज से उम्मीद करूँगी कि हर कोई कोशिश करेगा कि अपने इर्द गिर्द के माहौल में जो है हमें जजमेंटल नहीं बनना, हमें मतलब कि एक बेटरमेंट के लिए करना है तो प्यार से काम किया जा सकता है, प्यार से बात की जा सकती है, प्यार से समझाया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस बात को समझेंगे और इस चीज़ को, अगर किसी के अंदर ये चीज़ है तो उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मिलूँगी। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।